क्या आपने कभी सोचा है कि उन सड़कों पर क्या होता है जहां जीपीएस भी सिग्नल खो देता है? रात के सन्नाटे में जब हेडलाइट्स की रोशनी सिर्फ कुछ मीटर तक ही देख पाती है और चारों तरफ सिर्फ घना काला अंधेरा होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हाईवे पर बने वो ढाबे, वो चाय की टपरियां सिर्फ थके हुए मुसाफिरों के लिए होती हैं। पर क्या हो अगर कोई ढाबा मुसाफिरों के इंतजार में ना हो, बल्कि शिकार के इंतजार में हो? ये कहानी जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये दावा है एक ऐसे परिवार का जो अपनी छुट्टियों से लौट रहा था, लेकिन अपने साथ कुछ ऐसा लेकर लौटा जो आज भी उनकी नींद हराम कर देता है। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। रोहन अपनी कार की रफ्तार थोड़ी धीमी कर देता है क्योंकि सामने कोहरा गहराने लगा था। कार में उसकी पत्नी प्रिया पिछली सीट पर सो रहे उनके 6 साल के बेटे आरव के पास बैठी थी। रोहन, और कितना टाइम लगेगा? प्रिया ने जम्हाई लेते हुए पूछा। उसकी आवाज में थकान साफ थी। रोहन ने डैशबोर्ड पर घड़ी देखी और फिर सामने फैली उस काली सड़क को जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जीपीएस तो कह रहा है कि अभी भी 4 घंटे का रास्ता है प्रिया, और सच कहूं तो मुझे भूख भी लग रही है। आरव भी उठ जाएगा थोड़ी देर में। वे लोग एक ऐसे स्टेट हाईवे पर थे जिसे उन्होंने ट्रैफिक से बचने के लिए चुना था। शॉर्टकट के चक्कर में तो अक्सर लोग उन रास्तों पर निकल जाते हैं जहां इंसान तो क्या, परिंदे भी नहीं दिखते। पिछले 1 घंटे से उन्हें कोई दूसरी गाड़ी नहीं दिखी थी, बस उनकी कार की हेडलाइट्स और सड़क के किनारे लगे वो मील के पत्थर जो अंधेरे में किसी कब्र के पत्थरों जैसे लग रहे थे। अचानक दूर अंधेरे में एक पीली रोशनी टिमटिमाती हुई दिखाई दी। जैसे जैसे कार पास गई, एक पुराना सा बोर्ड दिखा, सत्कार ढाबा। ढाबा बाहर से बिल्कुल साधारण लग रहा था। बांस और टिन की छत, बाहर बिछी हुई कुछ खाटें और एक कोने में जलता हुआ तंदूर। लेकिन अजीब बात यह थी कि बाहर कोई ट्रक या कार पार्क नहीं थी। सन्नाटा ऐसा था कि कार का इंजन बंद करते ही रोहन को अपने कानों में झिंगरों की आवाज किसी शोर की तरह लगने लगी। यहाँ रुकना ठीक होगा? प्रिया ने खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा। लाइट है, तंदूर जल रहा है, तो लोग तो होंगे ही। चलो जल्दी से कुछ खा के निकलते हैं। रोहन ने सीट बेल्ट खोलते हुए कहा। जैसे ही वे कार से बाहर निकले, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। ये वो सुहावनी ठंडक नहीं थी जो हिल स्टेशन पर मिलती है। ये वो ठंडक थी जो रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देती है। वे अंदर गए। अंदर 4-5 लकड़ी की मेजें थीं। एक कोने में एक टीवी चल रहा था, लेकिन उस पर सिर्फ स्टैटिक या झिलमिलाहट थी। आवाज बिल्कुल म्यूट। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसका सिर नीचे रजिस्टर पर झुका हुआ था, और 2 अन्य मेजों पर कुछ ग्राहक बैठे थे। एक मेज पर एक ट्रक ड्राइवर जैसा दिखने वाला आदमी जिसके सामने एक चाय का गिलास रखा था। दूसरी मेज पर एक जोड़ा जो एक दूसरे की आंखों में देख रहा था। आइए साहब आइए, बहुत समय बाद कोई मेहमान आया है। अचानक एक आवाज गूंजी। रोहन चौंक गया। एक वेटर जो शायद अभी अभी किचन से निकला था, उनके सामने खड़ा था। उसकी उम्र शायद 25-30 रही होगी। वर्दी थोड़ी गंदी थी, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान थी। एक ऐसी मुस्कान जो कुछ ज्यादा ही चौड़ी थी, आंखों तक नहीं पहुंच रही थी, बस होठों पर चिपकी हुई थी। 3 लोगों के लिए जगह सही है, रोहन ने कहा। जी बिल्कुल, बीच वाली मेज पर बैठिए, हवा अच्छी आती है वहां। वेटर ने हाथ से इशारा किया। प्रिया को कुछ अजीब लग रहा था। वो आरव का हाथ कसकर पकड़े हुई थी। जब वे मेज पर बैठे तो प्रिया ने धीरे से रोहन के कान में कहा, रोहन, यहाँ बहुत अजीब महक आ रही है, जैसे गीली मिट्टी और कुछ और। रोहन ने भी महसूस किया। स्निफ। ढाबे में खाने की खुशबू नहीं थी जो आमतौर पर मसालों और तड़के की होती है, बल्कि एक सीलन भरी बासी महक थी। अरे बंद जगह है शायद इसलिए। रोहन ने बात टाल दी, लेकिन उसकी अपनी छठी इंद्री भी उससे चेतावनी दे रही थी। वेटर तुरंत पानी लेकर आया, स्टील के गिलास। उसने पानी मेज पर रखा, लेकिन पानी छलका नहीं। उसका हाथ इतना स्थिर था जैसे कोई मशीन हो। क्या लेंगे साहब, हमारी स्पेशल थाली बहुत मशहूर है। वेटर ने एक ही सांस में कहा। वही ले आओ, 3, और जल्दी करना, रोहन ने कहा। 10 मिनट बीत गए। टिक टॉक। ढाबे में खामोशी इतनी गहरी थी कि रोहन को अपनी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। उसने अपनी गर्दन घुमाकर उस ट्रक ड्राइवर की तरफ देखा। वो आदमी अभी भी उसी पोजीशन में बैठा था। उसका हाथ चाय के गिलास पर था,
लेकिन उसने गिलास उठाया नहीं था। 15 मिनट हो गए, वो हिला तक नहीं। न उसने करवट बदली, न उसने सिर खुजलाया, बस पत्थर की मूरत बना बैठा रहा। फिर रोहन की नजर उस जोड़े पर गई। वे भी बिल्कुल वैसे ही बैठे थे, कोई बात नहीं, कोई हरकत नहीं। उनकी थालियों में खाना रखा था, लेकिन उसमें से भाप नहीं निकल रही थी। प्रिया, रोहन ने मेज के नीचे से प्रिया का पैर दबाया। जरा उन लोगों को देखो। प्रिया ने नजर घुमाई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। रोहन, वो पलके में ही झपका रहे। प्रिया की बात सुनकर रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। धक 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 धक। उसने ध्यान से देखा। वाकई उस ट्रक ड्राइवर की आंखें खुली थीं, लेकिन पिछले 5 मिनट में उसने एक बार भी पलक नहीं झपकाई थी। उसकी आंखें वो सूखी लग रही थी, जैसे कांच की गोलियां हों। तभी वेटर किचन से निकला, हाथ में एक बड़ी सी ट्रे लिए। लीजिए साहब, गर्मा गर्म स्पेशल थाली। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सन्नाटे में किसी धमाके जैसी लगी। उसने थालियां मेज पर रखी। खाना दिखने में बहुत शानदार था। दाल, पनीर, रोटियां, चावल, सब कुछ एकदम ताजा लग रहा था। लेकिन उसमें से कोई भाप नहीं निकल रही थी, और सबसे डरावनी बात, उसमें से कोई खुशबू नहीं आ रही थी। बिल्कुल भी नहीं, जैसे आप प्लास्टिक के फूलों को सूंघने की कोशिश करें। खाइए साहब, ठंडा हो जाएगा। वेटर ने फिर वही चौड़ी बेजान मुस्कान के साथ कहा और उनके पास ही खड़ा हो गया। वो गया नहीं, बस वहीं खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। रोहन ने निवाला तोड़ा। रोटी ठंडी थी, बर्फ जैसी ठंडी। उसने दाल में डुबोया और मुंह में डाला। जैसे ही खाना उसकी जीभ पर लगा, उसे उबकाई आने लगी। वो खाना नहीं था, उसका स्वाद राख जैसा था, सूखी बेस्वाद राख। उसने तुरंत नैपकिन में निवाला थूक दिया। तो प्रिया, आरव, खाना मत खाना, रोहन ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या हुआ साहब, पसंद नहीं आया? वेटर की आवाज अब थोड़ी भारी हो गई थी। उसकी मुस्कान गायब हो चुकी थी। रोहन ने हिम्मत जुटाई। नहीं, बस भूख नहीं है, हमें निकलना है, बिल ले आओ। वेटर ने सिर टेढ़ा किया एक झटके के साथ। ऐसे कैसे जाएंगे? बिना खाए कोई नहीं जाता यहाँ से। वो देखिए, वो भी अभी तक खा रहे हैं। वेटर ने उस ट्रक ड्राइवर की तरफ इशारा किया, और तभी ओह गॉड, उस ट्रक ड्राइवर का सिर एक अजीब से कोण पर लुढ़क गया, जैसे उसकी गर्दन में हड्डी ही ना हो। उसका शरीर मेज पर आगे की तरफ गिरा और उसका सिर चाय के गिलास से टकराया, लेकिन गिलास नहीं गिरा, ना ही कोई आवाज आई। बस एक सूखी ठक की आवाज आई, जैसे लकड़ी से टकराई हो। प्रिया की चीख निकल गई। आह! रोहन कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया। प्रिया, आरव को लो, चलो, उसने चिल्लाकर कहा। लेकिन जैसे ही वे मुड़े, उन्होंने देखा कि वो जोड़ा जो दूसरी मेज पर बैठा था अब खड़ा हो चुका था। लेकिन वे चल नहीं रहे थे, वे घिसट रहे थे। उनके पैर जमीन पर घिसट रहे थे, और उनके चेहरे, हे भगवान! अब जब रोशनी उन पर पड़ रही थी, रोहन ने देखा कि उनकी त्वचा वैक्स जैसी थी, पीली और बेजान। उनकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। दरवाजा! रोहन ने प्रिया का हाथ पकड़ा और बाहर की तरफ भागा, लेकिन ढाबे का जो दरवाजा खुला था अब वो बंद था, और बाहर वो घना कोहरा खिड़कियों से चिपक गया था, जैसे कोई सफेद चादर उड़ा दी गई हो। मैंने कहा था ना साहब। वेटर की आवाज अब उनके बिल्कुल पीछे से आई, बहुत पास से। मेहमान बहुत दिनों बाद आए हैं। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। वेटर का शरीर अब बदल रहा था। उसके हाथ लंबे हो रहे थे, उंगलियां किसी जानवर के पंजों की तरह मुड़ रही थी। और वो काउंटर वाला बूढ़ा, वो तो वहां था ही नहीं। उसकी जगह काउंटर पर सिर्फ पुराने धूल भरे कपड़े रखे थे। रोहन ने पास पड़ी एक लोहे की कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से वेटर या जो कुछ भी वो था उस पर दे मारी। कुर्सी उसके शरीर से आर पार निकल गई, जैसे वो धुएं का बना हो, लेकिन फिर भी उसे थोड़ा झटका लगा। प्रिया, खिड़की तोड़ो, रोहन चिल्लाया। प्रिया ने अपनी पानी की बोतल ली और पूरी जान लगाकर खिड़की के कांच पर मारी। कांच टूट गया, ठंडी हवा अंदर आई और उसके साथ ही बाहर का कोहरा ने अंदर घुसना शुरू कर दिया। रोहन ने पहले आरव को बाहर निकाला, फिर प्रिया को। जब वो खुद निकलने लगा तो उसे लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है, एक ठंडी बर्फीली पकड़। उसने नीचे देखा, वही ट्रक ड्राइवर जो मेज पर गिरा पड़ा था अब जमीन पर रेंगता हुआ आ गया था, और उसका हाथ रोहन के टखने पर था। उस ड्राइवर का चेहरा ऊपर उठा, उसका निचला जबड़ा गायब था, सिर्फ ऊपर के दांत और लटकती हुई जीभ। हट! रोहन ने एक जोरदार लात मारी, उसका पैर छूट गया और वो खिड़की से बाहर कूद गया। वे तीनों कार की तरफ भागे। कार का दरवाजा खोलते वक्त रोहन के हाथ कांप रहे थे।
चाबी नहीं लग रही थी। जल्दी करो रोहन, वो आ रहे हैं। प्रिया चिल्लाई। ढाबे के टूटे हुए कांच से और दरवाजे से अब दर्जनों आकृतियां बाहर निकल रही थी। वे सिर्फ 3-4 नहीं थे। अंधेरे कोनों से, तंदूर के पीछे से, छत के ऊपर से साए उतर रहे थे। वे सब धीरे धीरे घिसटते हुए उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उनकी आंखों में लाल चमक थी। इंजन घर घर करके स्टार्ट हुआ। रोहन ने एक्सेलरेटर पर पैर रखा और कार को रिवर्स में लिया। कार पीछे मुड़ी और उसने हेडलाइट्स ऑन की। रोशनी में जो नजारा दिखा वो उनकी रूह कंपाने के लिए काफी था। वो सारे लोग, वेटर, ड्राइवर, वो जोड़ा, वे सब कार के सामने खड़े थे। लेकिन अब वे इंसान नहीं लग रहे थे। उनके शरीर सड़े हुए थे, कपड़े फटे हुए थे, जैसे वे बरसों से वहीं दफन हों। और वे सब हंस रहे थे, बिना आवाज के हंस रहे थे। रोहन ने कार उनके बीच से नहीं बल्कि साइड से कच्चे रास्ते पर उतार दी और हाईवे की तरफ भगा दी। उसने रियर व्यू मिरर में नहीं देखा, वो बस एक्सेलरेटर दबाए रहा। 100, 120, 140 की रफ्तार। लगभग 20 मिनट तक वे बिना एक शब्द बोले भागते रहे, जब तक कि उन्हें दूर किसी दूसरे शहर की रोशनी और दूसरी गाड़ियां नहीं दिखाई देने लगीं। जब वे एक पेट्रोल पंप पर रुके जहां अच्छी खासी भीड़ थी, तब जाकर उनकी जान में जान आई। रोहन ने कांपते हाथों से पानी पिया। उसने पेट्रोल पंप वाले से पूछा, भैया, ये पीछे जो सत्कार ढाबा है, वहां के लोग बहुत अजीब हैं। पेट्रोल पंप वाला रुक गया। उसने नोजल कार से निकाला और अजीब नजरों से रोहन को देखा। सत्कार ढाबा? उस आदमी ने पूछा। साहब, आप शायद रास्ता भटक गए थे। इस रोड पर पिछले 50 किलोमीटर तक कोई ढाबा नहीं है। रोहन और प्रिया एक दूसरे को देखने लगे। नहीं भैया, हम अभी वहीं से आ रहे हैं। पेट्रोल पंप वाले का चेहरा गंभीर हो गया। साहब, 10 साल पहले वहां एक सत्कार ढाबा हुआ करता था, लेकिन वहां खाने में जहर मिलाकर यात्रियों को लूटने और मारने का काम होता था। पुलिस ने जब रेड मारी तो पता चला कि ढाबे के नीचे तहखाने में दर्जनों लाशें थीं। उस एनकाउंटर में ढाबे के मालिक और सारे वेटर मारे गए थे। उसके बाद से वो जगह खंडहर पड़ी है, वहां कोई नहीं जाता। स्थानीय लोग कहते हैं कि जो वहां रुकता है वो फिर कभी लौटता नहीं। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अपनी जेब में हाथ डाला कार की चाबी ठीक से रखने के लिए। उसकी जेब में उसे कुछ कागज जैसा महसूस हुआ। उसने निकाल कर देखा, वो एक पुराना पीला पड़ चुका बिल था। उस पर तारीख थी 12 अक्टूबर 2013 और नीचे लाल स्याही से लिखा था, स्पेशल थाली का भुगतान बाकी है। रोहन ने तुरंत वो पर्ची फेंक दी, जैसे कोई जलता हुआ कोयला हो। वो पर्ची हवा में उड़ती हुई कार के नीचे चली गई। उस रात के बाद से रोहन और उसका परिवार कभी उस हाईवे पर नहीं गया। लेकिन आज भी जब रात को घर में सब सो जाते हैं तो रोहन को कभी कभी रसोई से बर्तनों के टकराने की आवाज आती है, और जब वो देखने जाता है तो उसे हवा में वही सीलन भरी बासी महक महसूस होती है और फ्रिज पर एक नई पर्ची चिपकी मिलती है, भुगतान अभी भी बाकी है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी हाईवे पर हों और आपको भूख लगे तो एक बार सोच लीजिएगा, क्या वो ढाबा वाकई वहां है या सिर्फ आपके लिए वहां प्रकट हुआ है? क्योंकि कुछ दावतें ऐसी होती है जहां मेन्यू में खाना नहीं, आप होते हैं। क्या आप भी कभी ऐसी किसी जगह पर रुके हैं या आपके साथ ऐसा कोई हादसा हुआ है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और रात को सफर करते वक्त अपनी खिड़कियां चढ़ाना मत भूलना। शुभ रात्रि, अगर नींद आए तो।